नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार बंधु, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। आप सबके बीच मैं आता रहता हूं और आज एक विषय को लेकर के आपसे चर्चा करनी है। जो भी फेसबुक पर हमारी बात को सुन रहे होंगे, मैं उन सभी साथियों को पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप सब ने सहयोग दिया है। जब भी हमने इस तरह के प्रोग्राम को किया, आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, तो मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं। और आज का जो विषय है एनएमओपीएस का संघर्ष एवं जन सहभागिता। एनएमओपीएस का नाम जैसे ही आता है, आज पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में एक बिंब निकल के आता है, एक बिंब उभरता है। एनएमओपीएस आते ही मान होता है कि ये पुरानी पेंशन, कि ये नौजवानों का संघर्ष, कि ये उम्मीद की एक किरण। एनएमओपीएस का नाम आते ही मान ये शुरू हो जाता है। और आज पूरे देश के कोने कोने में जो भी इस पेंशन आंदोलन के एनएमओपीएस के सहयोगी साथी, हम उन्हें संघर्ष का साथी कहें, आज पूरे देश के कोने कोने में पहला एक ऐसा एक ब्रांड बना जो हर नौजवानों की धड़कन में ये गया और लोगों को एक उम्मीद बंधी। एनएमओपीएस के संघर्ष में बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा। बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना पद के लिए इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो चाहे पदाधिकारी हो चाहे ना हो, सब लोगों ने इस आंदोलन को इस मुकाम तक लाने में बहुत सहयोग किया है, बहुत मदद किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब संघर्षों का एक लंबा सिलसिला, अगर आप एनएमओपीएस की बात करें तो पिछले 1.5 साल के अंदर एक छोटी सी शुरुआत होकर के आज 1.5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर एक विश्वास का नाम पैदा हुआ। और मैं इसके लिए अपने समस्त राष्ट्रीय टीम के समस्त पदाधिकारियों को, राज्यों के समस्त पदाधिकारियों को और इसके साथ साथ जो इस आंदोलन में अपने अपने विभागों के अपने जो संगठन रहे हैं, उनके पदाधिकारी रहे हैं, नेतृत्वकर्ता रहे हैं, हमारे सहयोगी संगठन, उन सभी सहयोगी संगठनों की वजह से आज ये बड़ा आंदोलन बना। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और चाहे पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में 2 बड़े आंदोलन, चाहे 30 अप्रैल रहा हो चाहे 26 नवंबर रहा हो, निश्चित उपस्थिति दर्ज हुई। और अभी 28 जनवरी से भी जो अभियान, एक महाअभियान शुरू हो रहा है, हमारी भी सुने, श्रीमान पेंशन है हमारा स्वाभिमान। इस पर हम 28 जनवरी से 1 फरवरी तक सारे लोग मिलकर के इस आंदोलन को, इस सरकार पर एक जोरदार तरीके से दबाव बनाने का काम करेंगे, उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्ष में बहुत सारे लोगों का जुनून, बहुत सारे लोगों का संघर्ष काम आया। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं जो कभी कभी लगता है कि उनकी क्षमताएं बहुत कम हैं, वो बहुत कम कर सकते हैं, दिखने में बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं इस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं। अब नाम ले पाना सबका संभव नहीं है, लेकिन मैं उन सब साथियों को भी इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे एक नाम अभी जस्ट रांची में 13 तारीख को एक बड़ी रैली रांची में हुई और शायद ही 5 महीने के पहले वो टीम डाली गई थी। और 5 महीने के अंदर एनएमओपीएस झारखंड और उसके नेतृत्व में, विक्रांत जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने, विक्रांत जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और रांची के अंदर जिस तरह का लोगों का झूम उतरा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे विक्रांत जी देखने में तो लगता है ऐसे ही, लेकिन जिस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई और जिस तरह से तालमेल बनाकर सब लोगों को ले गए, और वहाँ तमाम सारे ऐसे साथी, हमारे ताकतवर साथी हैं जो उनके साथ दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे साथियों का उसमें उनका सहयोग मिल रहा है। उन सबको भी रांची के आंदोलन ने निश्चित रूप से पूरे झारखंड के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है, क्योंकि छोटा सा एक राज्य 5 महीने के अंदर टीम डाली गई और इतना विशाल कार्यक्रम रखा। मैं झारखंड के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। दूसरा, एक जो वहां पर महिलाओं की उपस्थिति, मातृशक्तियों की उपस्थिति रही, बहुत उत्साहजनक रही। मुझे बहुत अच्छा लगा मातृशक्तियों की उपस्थिति पर।
मुझे अच्छा लगा, और उन संघर्ष के साथियों को जिन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को सफल किया। अभी आपके बीच में 20 जनवरी यानी कि परसों पटना के अंदर हमारे जो NMOPS के नंद किशोर ओझा जी और उनकी पूरी टीम और तमाम सहयोगी संगठनों के लोगों की एक बहुत बड़ी मेहनत चल रही है। बिहार के अंदर पटना में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और हमें लगता है कि जब NMOPS का बैनर तले कोई भी रैली होती है तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाती है। जैसे रांची में हुआ, उसके पहले मैं 2 कार्यक्रमों की बात कर चुका हूं। अब 20 तारीख को निश्चित रूप से पटना में भी एक विशाल रैली होगी, ये मुझे विश्वास है। और बिहार तो हमेशा क्रांतियों का गढ़ रहा है। तमाम सारे बड़े बड़े आंदोलन, देश के परिवर्तनकारी आंदोलन बिहार से निकले हैं। तो बिहार के साथियों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस कदम में पीछे नहीं रहेंगे और 20 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहां पर जो देश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हुई थी, जेपी आंदोलन, वो बिहार से ही शुरू हुआ था, पटना से ही शुरू हुआ था, और ये NMOPS की वो रैली शायद उस दिशा में आगे बढ़ेगी और वहां के साथियों एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास बनाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आपको बात करते हैं, विभागों की बात करें अगर, तो आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम सारे स्टेट के प्रोग्राम, तमाम सारे स्टेट कर्मचारी और सेंट्रल कर्मचारी काम कर रहे हैं NMOPS के साथ में। लेकिन जिस तरह की भूमिका अभी सेंट्रल में रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग निभा रहे हैं, और सारे जो संगठन के कर्मचारी हैं सेंट्रल के, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि उसी सक्रियता के साथ जैसे रेल विभाग और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग निभा रहे हैं, उसको आप सब सावधानी निभाएं। रेल की मैं बात करूं तो अभी मैं रांची जाते समय 11 बजे रात को हम लोग निकल रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से एक वहाँ पलामू स्टेशन है जिसको शायद डाल्टनगंज नाम से भी जाना जाता है, हम लोग रांची के लिए निकल रहे थे। लेकिन वहां पर रात 11 बजे मनोज मेहता जी, दिनेश शुक्ला जी और संतोष तिवारी जी ने मिल करके जो वहां पर जन सहभागिता का कदम उठाया, और जिस तरह का वो रात में ठंडी का समय और रात 11 बजे जिस तरह का उन लोगों ने समर्पण दिखाया इस आंदोलन के लिए, मैं ऐसे साथियों का भी मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी इस आपका जो कृत संकल्प है निश्चित रूप से ये आंदोलन को आगे ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी दिल्ली, उसके बाद रांची के बाद जब दिल्ली पहुंचा तो बहुत सारे रेल के कर्मचारियों ने वहां पर दिल्ली के अंदर एक बढ़िया प्रदर्शन, अपनी जन सहभागिता इस आंदोलन निभाई। जैसे सरोज मीना जी ने दिल्ली से लेकर के कानपुर तक, और कानपुर में पहुंचने के बाद जिस तरह कानपुर के रेलवे के साथियों ने एक बड़ा सा चंद मिनटों में वहां उपस्थिति दर्ज कराई और उम्मीद दिखाई कि नहीं, निश्चित रूप से हम NMOPS के साथ में है। मैं रेलवे के साथियों को विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 28 उनकी एक लंबी और बड़ी भागीदारी होगी। मातृशक्तियों की उपस्थिति इस आंदोलन को बहुत बड़ा बल दे रहा है। हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रांची हो, चाहे जिस जगहों पर रैलियां हो रही हैं, मातृशक्तियों का उभरना, उनका आना, ये बात को प्रमाण देता है कि निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को आने वाले टाइम में जीतेंगे। अभी एक हम सब लोगों ने एक देखा, अभी अचानक कल एक घटना ऐसी घटी फेसबुक पर कि ग्रुपों की संख्या अचानक कम हो गई। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं IT सेल के, उनसे हम लोगों ने कहा है कि इसको जांच करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या हो जाए लेकिन अगर निष्क्रिय रहती है तो भी वो अच्छी बात नहीं है। हम NMOPS के या जिन ग्रुपों में लोग, चाहे वो फेसबुक पर जुड़े हों, चाहे व्हाट्सएप पर जुड़े हों, चाहे ट्विटर पर, अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी सक्रियता निभाएं। हम उस ग्रुप में आगे बैठे हुए हैं और एक बात कहते हुए थोड़ा सा हो रहा है कि हर आदमी चाहता है कि पेंशन हो जाए, हर आदमी चाहता है कि आंदोलन, पूछता है हमसे, फोन आता है देश के कोने कोने से कि बंधु जी आंदोलन कहाँ बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो आप पूछे, आपका पूरा राइट बनता है, लेकिन अपनी भागीदारी भी निभाएं। और आज का जो विषय है वो जन भागीदारी, वो विजय बंधु हों, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रजन्नाथ जी हों, वाइस हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चाहे सुखजीत जी हों, या हमारे सलाहकार नरेश ठाकुर जी हों, या अन्य राज्यों के चाहे मंजीत जी दिल्ली से हों, या अन्य राज्यों से जो भी तमाम सारे, चाहे सरफराज जी हों, आपके चाहे ओझा जी हों, जो भी हमारे साथी हैं, सारे लोग अपने अपने राज्यों में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? उनका हौसला तब बढ़ेगा जब आप कहोगे कि अगली मीटिंग कहाँ पर है, अगली मीटिंग मुझे बताइए, ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। इस तरह से कर करके हम सब लोग एक अच्छे मूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। और हमको लगता है जन सहभागिता, क्योंकि आंदोलन एक अलग बात होती है, जन आंदोलन एक अलग बात होती है।
आंदोलन कुछ लोग चलाते हैं, जन आंदोलन में सब भागीदार होते हैं। और मैं चाहता हूं पेंशन आंदोलन जन आंदोलन बने, क्योंकि लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। और जब तक इसको जन आंदोलन हम नहीं बनाएंगे तब तक निश्चित रूप से हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी। हाँ, उस स्वरूप में शुरू हो गया है। जैसे जन आंदोलन में एक बड़ा विषय आया, हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथी, चाहे वो रांची में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, जहां भी रहा अपनी उपस्थिति का, महिलाएं बच्चों को लाद करके अपने इस भागीदारी निभाई। ये क्या है? ये अपने आप में जन सहभागिता का प्रमाण पत्र है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, जब भी कोई अच्छा काम हो, ईमानदारी से पेंशन की लड़ाई को एनएमओपीएस लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी भूमिका में आए। आप लिखें, आप शेयर करें, आप जो भी चीज है उस पर कमेंट करें और पॉजिटिव रहें। क्योंकि ये आंदोलन अगर स्टार्ट यहां से हुआ तो ये आंदोलन यहां तक बढ़ के आया तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हम सक्रिय रहें, हम सक्रिय भूमिका में रहें। हमारे पास, हमें पूछना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई में क्या भगत सिंह के पास कोई पद था? क्या किसी के पास कोई भूमिका थी? या कोई नहीं, किसी को कोई लालच था? नहीं, उनको लगता था मुझे आजादी चाहिए। उसी आजादी के नेचर से हमको इसको लेना पड़ेगा, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा। हाँ, ईसान पेंशन आंदोलन को ईमानदारी से जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग साथ दे रहे हैं, और जिन लोग अभी भी घर में बैठे हैं, उन लोग भी पेंशन की जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दें, ये मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। और अभी आज जो खबर आई है, इंडिया टुडे एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है पूरे देश में। हम लोग छोटे छोटे थे तब भी इसको पढ़ा करते थे, लगता था कि हाँ इंडिया टुडे में कुछ आया, कुछ छपा है। और मैं इंडिया टुडे के जो भी पत्रकार बंधु हैं उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं कि एनएमओपीएस के संघर्ष को और एनपीएस के पेंशन की टेंशन को उन्होंने मेन कवरेज पर रखा है। मैं उसको बधाई देता हूँ। सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि उस पत्रिका को लें और पढ़ें। और ये हमारे आपके लिए बड़ी बात है कि लोग कहते हैं आंदोलन से क्या हो रहा है। आंदोलन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई नाम नहीं लेता था, आज चाहो तो चर्चा है, प्राथमिकता में नहीं था, प्राथमिकता में आया है। आज इंडिया टुडे जैसी बड़ी पत्रिका आपको कवर कर रही है, आपके आंदोलन को दिखा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इन सब के बीच में एक निवेदन इस बात को भी मैं करूंगा कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक जो महाअभियान एनएमओपीएस के नेशनल टीम के निर्णय से आगे बढ़ाई जा रही है, ये 28 जनवरी से 1 फरवरी हम 5 दिन का लगातार वहां पर कंटिन्यू रहेंगे। फिर आगे के प्रोग्राम के लिए 1 तारीख को हमारी पूरी टीम बैठेगी और उस पर निर्णय करेगी कि हमें आगे और क्या कदम उठाना है। लेकिन एक निवेदन कहता हूं, 28, 29, 30, 31 और 1 5 दिन हुआ। 5 दिन के संघर्ष को निश्चित रूप से उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। अगर इन 5 दिनों को हमने निष्क्रियता से लिया तो अगले 5 साल के लिए हम भुगतने तैयार होंगे। तो हमें 5 साल भुगतना है या 5 दिन में संघर्ष करके हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं और हम अपनी जीत दर्ज करें। और निश्चित रूप से सरकार इस समय बैक फुट पे है, निश्चित रूप से दबाव है, चुनाव का भी दबाव है। सरकारें 5 साल सुने न सुने लेकिन चुनावी वर्ष सुनती हैं। ये मौका है कि आप सब अपनी जन सहभागिता उसमें निभाएं और किसी से पूछने जो दें। आप 28 से 1 तक पूरे समय आप देना चाहते हैं तो पूरे समय आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने राज्यों के हिसाब से जो आपको गाइडलाइन की गई उसके हिसाब से आप पहुंचे। लेकिन मेरा अपना निवेदन आपसे है कि ज्यादा ज्यादा आप समय वहां उपस्थिति दें और ज्यादा ज्यादा संख्या के साथ वहां पे आए, जिससे हम जो 5 साल का हमारा गैप होने जा रहा है, इससे अच्छा कि 5 दिन का हम संघर्ष कर ले। और 5 दिन का ये निश्चित रूप से ये 5 दिन का संघर्ष, जैसे सरकारों में भी बड़ा प्रेशर है। अभी तमाम सारे लोगों की दौलत से बताया जा रहा है कि सरकार इस पर रोज मंथन कर रही, रोज चिंतन कर रही है और रोज में कुछ न कुछ उस दिशा में सोच रही है। मैं तो बस इतना चाहूंगा कि आपका दबाव काम आए, एनएमओपीएस का संघर्ष काम आए, जन सहभागिता आप निभाएं। जो सरकार संशोधन के बारे में सोच रही है वो सरकार उसको बहाली के बारे में सोचना शुरू कर दे। और निश्चित रूप से ये हमारा 28 से जो महाअभियान है ये बहुत ही सार्थक दिशा में, बहुत सही समय पे है, बहुत सही निर्णय हुआ है, बहुत सही डेट हुई है। बस आपको अपनी भागीदारी निभा करके उसे बेहतर करना है और परिणाम की तरफ बढ़ना है। आप सब लगातार हमें सहयोग देते रहते, संबल देते रहे, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम फिर आपसे अन्य किसी बिंदु पर इस आंदोलन संबंधी लेकर मिलूंगा। और आप सब जो लाइक्स, शेयर, कमेंट करते रहते हैं, उत्साह बढ़ता है, हमारी टीम का भी उत्साह बढ़ता है। और इस पूरे आंदोलन में आईटी सेल का बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं आईटी सेल की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा है। तो निश्चित रूप से आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आईटी सेल के लोगों से भी मैं कहता हूं, आज भी हम ट्विटर पर कमजोर हैं। हमें ट्विटर, सबको अपने अपने जितने भी लोग हैं ट्विटर हैंडल बनाएं
और उसके बाद उस पर ट्वीट करें, सक्रिय रहें, क्योंकि सरकार और मीडिया उस पर बहुत बड़ी नजर रखती है। तो मैं IT सेल के लोगों की बहुत निवेदन करूंगा कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, अब और सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराएं। इसी के साथ फिर एक बार 28 जनवरी से 1 फरवरी एक महाअभियान, हमारी भी सुने श्रीमान, पेंशन है हमारा स्वाभिमान। हम लोग फिर दिल्ली में मिलते हैं। अभी हम लोग पटना में 20 तारीख को मिलते हैं और तमाम सारे राज्यों के लोग अपनी भागीदारी वहाँ निभाएंगे। मैं फिर से बिहार की टीम को शुभकामनाएं देता हूँ उनके अच्छे कार्यक्रम की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।